स्टूडेंट्स, हम यूनानी और रोमन इतिहास लेखन कला की बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में। उसे ही हम आगे बढ़ाते हैं। हमने बात किया था कि यूनानी चिंतन परंपरा का जो तत्व मीमांसी आधार है वो इतिहास समर्थक नहीं है। एक्चुअली इस के मूल में ये है कि चूँकि इतिहास का जो अध्ययन का विषय है वो मनुष्य है, मनुष्य के क्रियाकलाप है, उसका कर्म है, और मनुष्य के कर्म का क्षेत्र जो होता है वो हमेशा परिवर्तनशील, सतत प्रभावमान होता है, जहाँ उत्पत्ति विनाश ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो नित्यता के स्थान पर अस्थायित्व है, या हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से निरंतरता है, लेकिन उसमें अप्स एंड डाउन्स है। उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें कोई शाश्वतता है या सुनिश्चितता है। वहाँ क्रमिकता है, घटनाक्रम की क्रमिकता है, वो घटनाक्रम घटित होता रहता है। यूनानी दर्शन की ये मान्यता थी कि निश्चित और प्रामाणिक ज्ञान के लिए नित्यता का या शाश्वतता का होना बेहद आवश्यक है, और यदि ऐसा नहीं है तो उस ज्ञान को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। क्योंकि इतिहास का जो मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन का जो क्षेत्र है वो इतिहास से बिलोंग करता है, तो इसलिए वो ऐतिहासिक ज्ञान को प्रामाणिक ज्ञान का सोर्स नहीं मानना चाहती थी। ये उनकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि थॉट था, उनका चिंतन था। अब हम ज्ञान की इस धारणा पर जाएं तो इतिहास ज्ञान का क्षेत्र नहीं हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि इतिहास से जो हमें जो ऐतिहासिक ज्ञान मिल रहा है वो वास्तविक ज्ञान या सही ज्ञान या प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें वो अनित्य जगत का ज्ञान है, तो उसमें वैसी नित्यता या शाश्वतता नहीं है। तो ऐसे में वो इतिहास को एक कह सकते हैं एकेडमिक ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखना चाहती थी। लेकिन यूनान में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक नवीन प्रकार की दृष्टि का या नवीन प्रकार की सोच का उदय हुआ। वहाँ इतिहास को मनुष्य के कर्म और पुरुषार्थ के क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा, और इस दृष्टि के अनुसार इतिहास अनुसंधान और अन्वेषण का विषय है। वो दैवीय नहीं है, मानवीय है, और वहाँ पर मानवीय क्रियाकलापों का विवरण है। ऐसे में ऐतिहासिक विवरणों की घटनाओं को हम कालातीत नहीं मान सकते, बल्कि कालक्रम में घटित और किसी समय विशेष का भाग मानेंगे। तो यहाँ एक दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है ज्ञान को लेकर। इससे पहले आख्यान या दैवीय या पौराणिक दृष्टिकोण वहाँ भी इतिहास लेखन में प्रभावी था, और उसी तरह के विवरण या वर्णन हमें मिल रहे थे। लेकिन हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडिस ने हालांकि उनके विवरण को भी पूरी तरीके से मिथकीय तत्वों से मुक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दृष्टि दी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विवेक संगत दृष्टिकोण का समावेश किया अपने विवरणों में, जिन्होंने इतिहास के प्रति यूनानी दृष्टि पर प्रभाव डाला, है ना। या हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री यूनानी भाषा का शब्द है, और जिसका सामान्य अर्थ है अन्वेषण या अनुसंधान। तो हेरोडोटस ने अपने पूर्ववर्ती लेखकों की तरह अतीत को मात्र कहानी नहीं माना है। उन्होंने एक तरीके से इतिहास को मनुष्य के इतिहास के रूप में प्रेजेंट किया। उन्होंने इतिहास का उद्देश्य मनुष्य के कर्म के विवरण को माना है, और उसी तरीके से घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। न केवल विवरण प्रस्तुत किया, बल्कि उन्होंने इस पर भी फोकस किया कि घटनाएं क्यों घटित हुई, उनके कारण क्या थे। और इसी प्रकार से थ्यूसिडाइडिस ने भी इतिहास के प्रति जो दृष्टिकोण लिया, वो दृष्टिकोण ऐतिहासिक विवरण को अधिक तथ्यात्मक बनाता है।
ना। उन्होंने वो हेरोडोटस से एक कदम और आगे जाती हैं और उनका ऐतिहासिक अन्वेषण प्रामाणिक साक्ष्यों पर आधारित होता है। तो एक प्रकार से इतिहास को लेकर यूनानी दृष्टि में परिवर्तन या प्रभाव इन दोनों ही इतिहासविज्ञों की इतिहास को लेकर जो इनका कार्य है उसमें देखा जाता है। हेरोडोटस की हम बात करें तो उनमें विविध मानव समाजों की परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रति असीम जिज्ञासा और रुचि थी, और उनका जो विवरण है, उनका जो वर्णन है या क्रिया जो उनका वर्क है जिसमें हिस्ट्रीज़ है, पेलोपोनेशियन वॉर है, उसमें वो दृष्टिगत होता है। वो जो जानकारी उन्होंने अपने ग्रंथों के निर्माण के लिए यूज़ की उसमें वो दृष्टिगत होता है। हेरोडोटस के ग्रंथों का विषय मूलतः यूनान और पर्शिया के युद्ध हैं, और वो उनके विषय में एक घटनाक्रम, उसके कारणों पर फोकस, उसका तथ्यात्मक विवरण देने की कोशिश, उनकी जो इतिहास लेखन की शैली है उसकी विशेषताएं इसमें दृष्टिगोचर होती हैं। हेरोडोटस यद्यपि दैवीय प्रकोप में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो जब ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण देते हैं तो वो दैवीय हस्तक्षेप के स्थान पर मनुष्य के कर्म, कार्य और चरित्र को महत्व देते हैं, और उसी के आधार पर वो अपने लेखन को प्रस्तुत करने की, ऐतिहासिक विवरण को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण स्थापित हुआ यूनानी शैली में हेरोडोटस के बाद, ये बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आगामी लंबे समय तक, या हम कह सकते हैं वर्तमान तक, इतिहास को परिभाषित या निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार से जब हम थ्यूसिडाइडिस की बात करते हैं तो थ्यूसिडाइडिस ने जो इतिहास लिखा है वह पूरी तरीके से समकालीन है। उन्होंने जिन घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है वो उनके जीवन काल में घटित हुई थी, और वह उनके परोक्ष या अपरोक्ष साक्षी थे। तो जैसे लेखा जोखा तो प्रस्तुत किया है, लेकिन उन्होंने सुविवेचित इतिहास लिखा है, साक्ष्यों को महत्व दिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो ऐतिहासिक दृष्टि को, इतिहास के प्रति जो अभी तक यूनानी दृष्टि थी उस पर इस तरीके के जो दृष्टिकोण थे, जैसा थ्यूसिडाइडिस का था कि उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों के प्रति आलोचनात्मक और संशयात्मक दृष्टिकोण अपनाया। तो इतिहास के निर्माण में ऐसे दृष्टिकोणों का, ऐसी तार्किक व्याख्या का, ऐसी तटस्थता के भावों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार यूनानी इतिहासकार पॉलीबियस ने अपना एक इतिहासकार के रूप में जिस प्रकार से रचनाओं को संकलित किया या निर्मित किया, वो इतिहास को फिर से एक नया दृष्टिकोण देता है। वो इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण समग्र दृष्टिकोण है, वो किसी राज्य विशेष पर केंद्रित नहीं है। वो समष्टि के रूप में उन्होंने ग्रहण किया है इतिहास को, कि इतिहास को किस प्रकार से ये संपूर्ण रूप से लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार जब हम लीवी की बात करते हैं, उन्होंने रोम का इतिहास लिखा है, तो लीवी ने भी अपना जो दृष्टिकोण दिया यूनानी परंपरा में, वो यूनानी इतिहास लेखन के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहा। और हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक यथातथ्यता को उतना महत्व नहीं दिया है जितना कि उन्होंने नैतिकता और मानव चरित्र की ऐतिहासिक घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों और तथ्यों की छानबीन के स्थान पर ऐतिहासिक विवरणों की असंगतियों की ओर ध्यान देने की अपेक्षा, उन्होंने एक प्रकार से उनका जो वर्णन है वो अनेक त्रुटियों के बावजूद इतिहास में मानवीय अनुभवों का असीम खजाना प्रस्तुत करने का है। एक प्रकार से वो मार्गदर्शक के रूप में ऐतिहासिक घटनाओं को या ऐतिहासिक व्यक्तियों की परिप्रेक्ष्य में वो इतिहास की व्याख्या करते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो यूनानी इतिहासकार हैं, इनका योगदान इतिहास
में यूनानी रोमन परंपरा को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। यूनानी रोमन जो लोग थे वो मानव जगत में दैवीय प्रकोप, नियति के विधान आदि में विश्वास करते थे, लेकिन इन इतिहासकारों ने व्याख्याओं को दैवीय हस्तक्षेप के स्थान पर मनुष्य के कर्म, कार्य और चरित्र के परिप्रेक्ष्य में दिया, और इस प्रकार से मनुष्य के कर्म को एक तथ्यात्मक रूप से स्थापित करना एक युगांतरकारी परिवर्तन था और यूनानी रोमन इतिहास की प्रमुख विशेषता बना। और आगे चलकर इसने लंबे समय तक, या हम कह सकते हैं वर्तमान युग तक, ये जो भावना है जहाँ मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन इतिहास का विषय है, ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है और उससे काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। थैंक यू।